कि भैया बताओ कितने हजार करोड़ रुपए आपको दे दे, 2000 करोड़ 5000 करोड़ दिया। हमको लगता है नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं गोट बहुत दबी हुई है। कहीं मोदी जी अमित शाह की बलि दे देंगे फिर तो मोदी जी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। देखिए, हमको लगता है जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 13 दिन की सरकार शपथ लेकर के और अंत में कहा था कि हम नहीं बना पा रहे हैं। अरे मोदी जी का क्या ले रहे हैं, मोदी जी के ऊपर तो नीतीश चढ़े हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शपथ ले सकते हैं और जिस तरह से एनडीए का उनको नेता चुना गया, जिसके बाद में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था और 3 बड़े मंत्रालय का दावा इंडिया गठबंधन के द्वारा उनको दिया गया था। मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार के नेता दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो पुरानी मांग है बिहार राज्य की और आंध्र प्रदेश के राज्य की, उसको भी इंडिया गठबंधन के नेता मान रहे थे। तो हम इसी को लेकर पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी, विशेष राज्य का दर्जा ही मिल जाता है इंडिया गठबंधन के द्वारा और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बनाया जा रहा था, तो फिर आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां रही नीतीश कुमार जी की कि वो क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन में नहीं आए और नरेंद्र मोदी जी के साथ चले गए? देखिए, 2019 में नरेंद्र मोदी जी बिहार में गए थे और विशेष दर्जा देते हुए बिहार को ये कहा था। 2015 में 2019 की बात है। 2015 में भी उन्होंने ऐसा वादा किया अब था। हम तो ज़्यादा नहीं मालूम कि 19 का मुझे मालूम, उन्होंने कहा था कि भैया बताओ कितने हजार करोड़ रुपए आपको दे दे, 2000 करोड़ 5000 करोड़ दिया। 1,23,000 करोड़ पर जाकर कहानी रुकी थी। जो भी था कहा उन्होंने दिया, तो पहले उसको तो दे दें। नीतीश कुमार को चाहिए था पहले उससे ले लेते, फिर इनको समर्थन देते। हमको लगता है नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं गोट बहुत दबी हुई है, मजबूरी है उनकी। तो ऐसे में अभी वो वहीं पर पड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या गोट दबी हुई हो सकती है जो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका? घोटाले बहुत सारे होंगे, मुख्यमंत्री पद पर रहते घोटाले बहुत क्या होगा। तमाम पुल भी इंडिया गठबंधन में आ जाते मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री बन जाते। मोदी अगर सरकार नए नहीं होते मोदी जी, तो फिर कौन सी जांच करवा लेते? लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के पास पूरी वो संख्या नहीं है ना। भाजपा के पास है, भाजपा के पास सीबीआई है, ईडी है, राष्ट्रपति है। वो तो ईडी तो जब सरकार हट जाते तो छिन जाती वो तो पावर। अरे तो गवर्नर तो अभी भी उनका वहाँ है, वहाँ बिहार में नहीं है। राष्ट्रपति तो है ना उनका। गवर्नर तो हटा देंगे ना, केंद्र सरकार के हाथ में होता है गवर्नर हटाना। कौन हटा देगा? अगर केंद्र में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो पहले सरकार बनेगी तब हटेंगे ना, तब तक तो रहेगा, तब तक उनके खिलाफ जांच शुरू करा ही देगा, टर्मिनेट कर ही देगा। आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसका भी संशय उनको है। रेल मंत्रालय मांग रहे हैं, भाजपा उसे देने तैयार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू स्पीकर का पद मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय का रहे हैं, अमित शाह को न बना जाए गृह मंत्री। क्या इस बात पर सहमति बन पाएगी? हमको तो नहीं लगता बन पाएगी। कहीं मोदी जी अमित शाह की बलि दे देंगे फिर तो मोदी जी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। देखिए, हमको लगता है जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है 13 दिन की सरकार शपथ लेकर के और अंत में कहा था कि हम नहीं बना पा रहे हैं, उसी प्रकार से कल आनन फानन में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम अब प्रधानमंत्री की शपथ ले लें। भाई इनको अभी वो भी तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि अगर शपथ अभी हो जाएगी, जब जुलाई के अंदर संसद का सत्र आएगा और उसके अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा, तब सरकार गिर जाएगी। 1 महीने के अंदर टाइम मिल जाएगा इनको, वरना 14 तारीख तक इनको बना लेना होगा। तो ये चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए मौका, हम ले लेंगे और तब तक सीबीआई ईडी पर हमारा शिकंजा रहेगा। तो हम और नेताओं को अपने दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ऑलरेडी जो है इलेक्शन से पहले जेल जा चुके हैं, सीबीआई भेज चुकी है किसी मामले में, उनके बेटे को भेज चुकी है, उनके भाई को भेज चुकी है। तो उधर भाई और बेटा भी चंद्रबाबू नायडू का वो कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो उनके बेटे का पुराना बयान वायरल हो रहा है, इसके अंदर कह रहे हैं कि पेगासस की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर मेरा मोबाइल भी हैक हुआ है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना। तो जो ये तिकड़ी चल रही है वो वही अटल जी की सरकार वाली तिकड़म कोशिश की जा रही है। आपका मानना ये है कि जुलाई के अंदर जब संसद का सत्र आएगा तो उसके अंदर बहुमत सिद्ध नहीं हो पाएगा? संसद सत्र से पहले भी हो सकता है, 1 महीने ही चाहिए ना बनने के लिए, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जुलाई 30 दिन में नहीं आ जाएगी, ठीक है, और संसद सत्र भी 30 दिन में नहीं शुरू हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में चाह रहे हैं कि हमें 30 दिन का मौका मिल जाएगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हमारे, चूँकि मंत्री प्रधानमंत्री अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कार्यवाहक है। तो जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारे अंडर में हो जाएगी, तब तक चाबुक चला लेंगे और सब पर शिकंजा कस देंगे
क्योंकि जितने भी राजनेता भारत में हैं, कोई भी आदमी के ऊपर अगर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा दिया जाए तो आय से अधिक की संपत्ति और अवैध तरीके से कमाया हुआ धन हर व्यक्ति के पास भारत में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जो है अवैध कमाई ना हो। दुनिया का कोई जो रिक्शा चला रहा है उसके बाद भी अवैध कमाई है। अगर उसके आय और व्यय को जोड़ लिया जाएगा तो आय से ज़्यादा व्यय होगा उसके पास में। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी यही चाल चलना चाह रहे हैं, उसके बाद बना ले जाएंगे वो। क्या कहेंगे? क्या इंडिया बनाएगी सरकार भाई? कहाँ बनने का मोदी जी लेने जा रहे हैं सब अरे मोदी जी का क्या ले रहे हैं? मोदी जी के ऊपर तो नीतीश चढ़े हैं, गृह मंत्री। वो कहाँ दे रहे हैं उनको? नायडू को गृह मंत्रालय दे कहाँ रहे हैं? वो तो दे रहे हैं उनको अमित शाह को। मोदी जी बनना है ना, फिर जब भी तो दे रहे हैं। 12 बजे तक देखना समाचार, उसके बाद बात करना। मतलब लग रहा खेला होगा अभी। हाँ खेला होगा भैया, अभी खेला होगा पक्का पक्का पक्का। पक्का। और मोदी जी बन गए तो? मोदी जी बन जाए वो तो मिसाल की बात है। जब नायडू जी चाहेंगे या नीतीश चाहेंगे तब तो बनेंगे। हट जाएंगे? बिल्कुल सर, अभी खेला 12 बजे के बाद। क्या बोलेंगे? खेला होगा भैया? ऐसा है, अभी मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनने का, मोदी जी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, सही है, उनके पास पूरा सहयोग है, सब कुछ है। लेकिन जो नीतीश कुमार ने मोदी जी का पाँव छुआ है इसलिए कि आप हमको नहीं देंगे मंत्रालय तो हम आपका समर्थन नहीं कर रहे, इसीलिए पाँव पहले छू लिए, अलविदा होकर चल देंगे। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, नीतीश कुमार 73 साल के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगभग 6 महीने बड़े हैं। 73 साल के हैं। नीतीश कुमार से लगभग समथिंग 6 महीने 7 महीने बड़े हैं। लेकिन मोदी जी के पैर झुककर नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं। तो इसमें कौन सी बात है? यहाँ उम्र और पद दो होती है। जब हम जाते हैं, ये 22 साल का बच्चा आकर के जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है तो हम उस कुर्सी को सलाम करते हैं। हम उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सलाम नहीं करते हैं, उस बच्चे को सलाम नहीं करते हैं, हम उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का सलाम करते हैं जो पद है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। उनका अपना जो है गवर्नर है, गवर्नर जब चाहे तो आरोप लगाए, तमाम पुल घोटाला किया हुआ है इन्होंने, पुल बनाए और टूट गए, उद्घाटन से पहले टूट गए। तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले हैं, तो नीतीश कुमार दब रहे हैं, ऐसी मजबूरियाँ उनकी। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जी कब तक एनडीए के साथ में रहते हैं, और देखना होगा कि इंडिया अलायंस की सरकार या जिस तरह से वो प्रेशर बनाने की राजनीति हो रही है। और इंडिया गठबंधन के नेता बड़ा दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को देखते हुए उस पर नज़र बनाई जाएगी। उसके बाद में जिस तरह से अगर नतीजे पक्ष में आते हैं इंडिया गठबंधन के, तो सरकार गिराने की कोशिशें तेज कर दी जाएंगी इंडिया गठबंधन के द्वारा। ऐसा कई पत्रकार दावा कर रहे हैं। धन्यवाद।